नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉपर के फ़ायदे और नुकसान के बारे में। यानी कि कॉपर क्या होता है और इसके हेल्थ के लिए क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। दोस्तों, कॉपर यानी कि तांबा मनुष्यों के लिए आवश्यक खनिजों में से एक है और वह शरीर में शरीर के टिश्यूज़ हैं उनमें पाया जाता है और लाल रक्त कोशिकाओं के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है। इतना ही नहीं, कॉपर की मदद से तंत्रिका में मौजूद कोशिकाएं और प्रतिरक्षा प्रणाली भी स्वस्थ होती है। कॉपर वो शरीर में कोलेजन जो कि प्रोटीन का एक प्रकार है उसे बनाने में मदद करता है और लौह यानी कि आयरन को अवशोषित करता है, जिससे कि ऊर्जा उत्पादन का कार्य आसानी से हो पाता है। शरीर में अधिकांश कॉपर लिवर, दिमाग, दिल, किडनी और हड्डियों की मांसपेशियों में पाया जाता है। शरीर में इसकी मात्रा सामान्य स्तर से ज़्यादा और कम दोनों ही स्थिति हानिकारक होती है। तो दोस्तों, इस आवश्यक खनिज की उपयोगिता के चलते आपको कॉपर के बारे में आज हम इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कॉपर क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं और कॉपर की अधिकता उससे क्या होता है, कॉपर कितनी मात्रा में लेना ज़रूरी होता है और कॉपर के कौन कौन से स्रोत होते हैं उनके बारे में आपको बताया गया है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि कॉपर ये क्या होता है। तो दोस्तों, कॉपर शरीर के लिए एक आवश्यक खनिज है। इससे हड्डियां, तंत्रिकाएं और अन्य अंग वो स्वस्थ बने रहते हैं और सही तरीके से कार्य करते हैं और इसकी कमी से शरीर में कई तरह के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। कॉपर वो रक्त में हीमोग्लोबिन और लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के साथ साथ लौह यानी कि आयरन और ऑक्सीजन के उचित उपयोग के लिए भी महत्वपूर्ण होता है और इसके अलावा यह आपकी मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया को मजबूत करता है। शरीर में होने वाली एंजाइम प्रतिक्रियाओं को नियमित करने और ऊतकों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कॉपर की आवश्यकता होती है। और इसके बावजूद कि मानव शरीर तांबे को स्वयं नहीं बना पाता है, यह शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाले खनिज में तीसरे स्थान पर आता है और इसकी पूर्ति के लिए आपको कॉपर युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करना पड़ता है। शरीर उसको कॉपर की लगातार आवश्यकता होती है क्योंकि यह शरीर में पर्याप्त मात्रा में संरक्षित नहीं हो पाता है और इसीलिए आपको कॉपर युक्त आहार के सेवन की रोजाना ज़रूरत होती है। शरीर के लगभग हर हिस्से की कोशिकाओं के लिए जरूरी होने के कारण कॉपर वो जोड़ों के दर्द और मांसपेशियों के दर्द से बचाव करने के लिए भी आवश्यक माना जाता है और इसी खूबी के चलते कॉपर को गठिया के घरेलू उपाय में शामिल किया जाता है। कॉपर वो समय से पहले बढ़ती उम्र के लक्षणों को कम करने और हार्मोन को संतुलित करने में भी अहम रोल अदा करता है। तो हम दोस्तों जानेंगे कि कॉपर इसके फायदे क्या होते हैं। तो दोस्तों, कॉपर वो शरीर के लगभग हर कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इससे शरीर को कई तरह के फायदे होते हैं। इसके कुछ खास फायदों की बात करें तो पहला होता है कि ये मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया के लिए जरूरी होता है। कॉपर वो शरीर में रोजाना होने वाली 50 विभिन्न चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म एंजाइम संबंधी प्रतिक्रियाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एंजाइम संबंधी प्रतिक्रियाएं शरीर के विभिन्न अंगों के लिए जरूरी होती है और इससे शरीर की तंत्रिकाओं का एक दूसरे के साथ तालमेल बैठता है और यही कारण है कि शरीर के ऊतकों में कॉपर वो अधिक मात्रा में पाया जाता है और यह हार्ट, दिमाग और लिवर की चयापचय गतिविधियों में महत्वपूर्ण होता है। दूसरा ये कि शारीरिक ऊर्जा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कॉपर वो शरीर में मेटाबॉलिक प्रक्रिया के लिए जरूरी होता है और मेटाबॉलिक प्रक्रिया सही होने से शरीर को ऊर्जा मिलती है। इसके साथ ही शरीर में प्रोटीन की बढ़ोतरी के लिए भी कॉपर आवश्यक माना जाता है। कॉपर वो मांसपेशियों, जोड़ों और ऊतकों में हुई क्षति को ठीक करता है और शरीर की ऊर्जा के स्तर को भी बढ़ाता है। साथ ही साथ ये दिमाग के कार्यों में अहम भूमिका निभाता है। स्टडी के अनुसार कॉपर वो डोपामाइन और गैलेक्टोज जैसे दिमाग के महत्वपूर्ण केमिकल्स को प्रभावित करता है और यह रसायन शारीरिक ऊर्जा, अच्छे मूड और एकाग्रता के लिए आवश्यक होते हैं। शरीर में कॉपर की कमी होने से आपको कई तरह की समस्याएं होती हैं, जैसे कि आपकी मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया का धीमा होना, एकाग्रता में कमी होना, थकान होना और मूड संबंधी समस्या वगैरह। कॉपर वो विटामिन सी सहित कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट के उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होता है। विटामिन सी और अन्य एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स से दिमाग को होने वाली हानि से बचाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, तंत्रिका तंत्र संबंधी रोगों को रोकने में ये सहायक होता है। वैसे तो दिमाग के कार्यों और कॉपर के विषय पर अन्य रिसर्च जारी है, लेकिन प्रारंभिक रिसर्च से पता चला है कि कॉपर से दिमाग वो तंत्रिका संबंधी रोग जैसे कि पार्किंसंस रोग और अल्जाइमर रोग को कम करने में सहायता मिलती है। हालांकि कॉपर को अत्यधिक मात्रा में लेने से कई तरह के नुकसान भी हो सकते हैं और इसकी अधिक मात्रा दिमाग के कार्यों को हानि भी पहुंचा सकती है। उसके बाद दोस्तों, कॉपर ये गठिया के लक्षणों को कम करने में मददगार होता है।
कॉपर में गठिया के कारण होने वाले दर्द और मांसपेशियों के ऐंठन को ठीक करने के गुण मौजूद होते हैं और इसके साथ ही कॉपर मांसपेशियों की मजबूती के लिए ज़रूरी होता है और यह जोड़ों के दर्द को भी कम करके टिश्यूज़ को दोबारा ठीक करने का भी काम करता है। कुछ लोग गठिया के दर्द को कम करने के लिए हाथों में तांबे का कड़ा पहनते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि तांबा त्वचा से शरीर के अंदर जाकर दर्द को कम कर देता है। साथ ही साथ दोस्तों ये तंत्रिकाओं को हानि से बचाता है। कॉपर जो है वो नसों के चारों ओर बनी माइलिन नामक परत को सुरक्षित रखने के लिए ज़रूरी होता है और इसके साथ ही यह दिमाग के लिए भी आवश्यक माना गया है। इससे आपकी सोचने और समझने की शक्ति भी बढ़ती है। ये हड्डियों के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। कॉपर जो है वो हड्डियों के बढ़ने में अहम भूमिका अदा करता है और यह हड्डियों से जुड़े टिश्यूज़ और मांसपेशियों के लिए भी आवश्यक होता है। कॉपर की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती है और इसकी कमी से ऑस्टियोपोरोसिस, मांसपेशियों और जोड़ों में कमजोरी और अन्य कई समस्याएं हो सकती है। शोध से पता चला है कि जस्ता यानी कि जिंक, मैंगनीज और कैल्शियम सहित कॉपर महिलाओं में उम्र के साथ होने वाली हड्डियों की कमजोरी होने से रोकता है। उसके बाद दोस्तों ये बच्चों के विकास के लिए भी ज़रूरी होता है। विकासशील देशों में कॉपर की कमी के मामले कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन कई देश ऐसे भी हैं जहां के बच्चे कुपोषण का शिकार है और इन बच्चों में कॉपर की कमी उनके शारीरिक विकास में बाधा बनती है। दोस्तों स्टडी से पता चला है कि बच्चों के शरीर में कॉपर की कमी उनके कद को बढ़ने से रोक देती है और इसके अलावा बच्चों का वजन भी कम हो जाता है। साथ ही साथ ये थायराइड प्रक्रिया के संतुलन में सहायक होता है। थायराइड प्रक्रिया के लिए कॉपर की आवश्यकता होती है और यह जस्ता यानी कि जिंक, पोटेशियम और कैल्शियम अन्य खनिजों के साथ मिलकर थायराइड को संतुलित करता है और इसके अलावा कॉपर जो है वो हाइपोथायराइडिज्म यानी कि थायराइड कम होना या हाइपरथायराइडिज्म यानी कि थायराइड बढ़ना उसको रोकने में भी अहम भूमिका निभाता है। साथ ही साथ ये एनीमिया से बचाव करता है। कॉपर और आयरन जो है वो आपस में मिलकर हीमोग्लोबिन और लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने का काम करते हैं। स्टडी के अनुसार कॉपर जो है वो आंतों में भोजन से आयरन के अवशोषण में अहम भूमिका निभाता है और इसके साथ ही कॉपर यकृत यानी कि लिवर से आयरन को स्रावित करने में मदद करता है। कॉपर की कमी होने से रक्त में आयरन के स्तर में कमी आ जाती है और इस वजह से एनीमिया होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। साथ ही साथ ये बालों, आंखों और त्वचा के लिए भी आवश्यक होता है। शरीर में कॉपर के सामान्य स्तर से त्वचा, आंखें और बाल स्वस्थ रहते हैं। कॉपर जो है वो शरीर में मेलानिन के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है और मेलानिन जो है वो त्वचा के रंग के अलावा बालों और आंखों के रंग के लिए भी आवश्यक होता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि कॉपर की अधिकता से क्या होता है। तो दोस्तों व्यक्ति को अपनी उम्र के अनुसार कॉपर की निश्चित मात्रा लेने की आवश्यकता होती है। कॉपर से होने वाली विषाक्तता के मामले बेहद कम होते हैं, लेकिन रोजाना 200 मिलीग्राम मात्रा से अधिक कॉपर लेने से आपको कई समस्याएं हो सकती है, जैसे कि उल्टी, पेट दर्द, दस्त, मांसपेशियों में दर्द, मानसिक रोग, सिर दर्द और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में कमी होना। कॉपर की लगभग 3.5 ग्राम मात्रा लेने से शरीर को ज़्यादा खतरा होता है। कॉपर और जिंक का असंतुलित अनुपात कॉपर से होने वाली विषाक्तता का महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। आंतों में सूजन यानी कि अल्सरेटिव कोलाइटिस, उसके मरीजों के टिश्यूज़ में कॉपर की अधिक मात्रा रोगों की गंभीर स्थिति उत्पन्न कर सकती है और शरीर में कॉपर की अधिकता से हार्ट रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि कॉपर को कितनी मात्रा में लेना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों अलग अलग आयु वर्ग के लोगों को कॉपर की अलग अलग मात्रा की आवश्यकता होती है। किस आयु वर्ग के व्यक्तियों को रोज़ाना कितनी मात्रा में कॉपर की ज़रूरत होती है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों 1 से 3 साल के जो लोग होते हैं उसमें 0.34 मिलीग्राम प्रतिदिन, 4 से 8 साल के लोगों में 0.44 मिलीग्राम प्रतिदिन, 9 से 13 साल की उम्र में 0.70 मिलीग्राम प्रतिदिन, 14 से 18 साल की उम्र में 0.89 मिलीग्राम प्रतिदिन, 19 साल और अधिक उम्र के पुरुष और महिलाओं में 0.90 मिलीग्राम प्रतिदिन, गर्भवती महिलाओं में 1 मिलीग्राम प्रतिदिन और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में 1.3 मिलीग्राम प्रतिदिन लेना ज़रूरी होता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि कॉपर के स्रोत क्या होते हैं। तो दोस्तों एक सामान्य व्यक्ति को दिन में करीब 0.90 मिलीग्राम कॉपर लेने की आवश्यकता होती है। आप कॉपर की ज़रूरत को विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें मशरूम की, तो 1 कप मशरूम से आपको करीब 1.29 मिलीग्राम कॉपर मिलता है, जो कि आपकी रोज़ाना ज़रूरत का 143% होता है। काजू की बात करें तो 28 ग्राम काजू से आपको करीब 0.62 मिलीग्राम कॉपर मिलता है और यह आपकी रोज़ाना की ज़रूरत का 69% भाग होता है।
तिल की बात करें तो 1 कप तिल से आपको लगभग 0.36 मिलीग्राम कॉपर मिलता है, जो कि आपकी दैनिक आवश्यकता का 40% हिस्सा होता है। बादाम की बात करें तो 28 ग्राम बादाम से आपको करीब 0.29 मिलीग्राम कॉपर मिलता है और यह रोजाना की ज़रूरत का 32% हिस्से को पूरा करता है। दाल की बात करें तो 1 कप पकी हुई दाल से आपको करीब 0.27 मिलीग्राम कॉपर मिलता है, जो कि आपकी दैनिक आवश्यकता का 30% हिस्से को पूरा करती है। चिया के बीज की बात करें तो 28 ग्राम चिया के बीज से आपको लगभग 0.26 मिलीग्राम कॉपर मिलता है और यह आपकी रोजाना की ज़रूरत का 29% भाग होता है। एवोकाडो की बात करें तो एवोकाडो के आधे फल से आपको करीब 0.12 मिलीग्राम कॉपर मिलता है और यह आपकी रोजाना ज़रूरत का 13% हिस्सा होता है। किशमिश की बात करें तो 28 ग्राम किशमिश से आपको लगभग 0.09 मिलीग्राम कॉपर मिलता है और यह रोजाना की ज़रूरत का 10% भाग को पूरा करती है। दोस्तों, कॉपर युक्त तो कुछ अन्य खाद्य पदार्थों की बात करें तो उसमें है साबुत अनाज, बीन्स जैसे कि राजमा, सोयाबीन वगैरह, आलू, हरी पत्तेदार सब्जियां, ड्राई फ्रूट, काली मिर्च, मीट, चने वगैरह। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।